भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को पकड़ के रखा था। राजाओं को जीतता था, उनकी राजकुमारियों का हरण कर लेता था। वो निरीह राजकुमारियां, कुंवारी राजकुमारियां उनके साथ जलालत करता, उनके साथ न जाने कितने दुष्कर्म करता वो भौमासुर। नरकासुर नाम था उसका। भगवान उन 16,100 स्त्रियों का, जिनको समाज उस निगाह से देखता था कि कोई स्वीकार करने योग्य नहीं था, क्योंकि वो भौमासुर की बंधन में थी और भौमासुर और उसके सैनिकों की भोग की वस्तु थी। जैसे कोठे से उठाई गई किसी स्त्री से तुम अपने बच्चे की शादी नहीं करना चाहोगे, किसी वेश्या की बेटी से अपनी बेटे की शादी तुम नहीं करना चाहोगे, करोगे, नहीं करते ना। ऐसे ही उनकी हालत उस समय के समाज में ऐसी थी, उनको लूट लिया था, भोग्य की वस्तु बना ली थी। पर सत्यभामा के कहने पर भगवान ने उनको भी अपनाया, क्योंकि वो तो भोग कर छोड़ देता, ये 16,100 बच्चियां, स्त्रियां कहाँ जाती जिनको समाज स्वीकार। अरे आज तो स्वीकार नहीं करते। हरियाणा इत्यादि प्रदेश में अगर एक गड़बड़ी हो गई तुमसे बच्चियों, तो पंचायतें लग जाती हैं, खाप लग जाती हैं। कत्ल कर दिए जाते हैं प्रतिष्ठा के नाम पर। उस समय में सोचो कि जिनके साथ ऐसी घटनाएं घट गई थी उनको कौन अपनाता, कौन स्वीकार करता। जो लोग हंसते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह किए, उनको लज्जा आनी चाहिए। बेशर्म हैं ये लोग। न तो कभी सनातन धर्म को जाना, न कभी कोई शास्त्र पढ़ा, न किसी संबुद्ध सदगुरु की शरण में आए, न शास्त्रों के विवेचना के सुनी सुनाई बात को दही मिर्ची लगा करके भगवान का अपमान करते, स्त्रियों का अपमान करते, हिंदू और सनातन धर्म का अपमान करते। और दुख का विषय यह है कि हम भी जानते नहीं कुछ, इसलिए मुंह बना के हाँ में हाँ मिला के खड़े हो जाते। उन 16,100 प्रत्यक्त स्त्रियों को जब कहा सत्यभामा ने कि तुम चिंता मत करो, मैं कहती हूं श्री कृष्ण को वो तुम्हारी रिहाई कराएंगे और तुम्हें स्वीकार करेंगे दुनिया में। सत्यभामा ने कहा कि आप इनको स्वीकार करो प्रभु। जब वो बच्चियां रोने लगी कि अब कौन पुरुष हमको स्वीकार करेगा, हमारे माता पिता भी हमको स्वीकार करने को राजी नहीं हैं, तो सत्यभामा ने कहा घबराओ मत, अब तुमको कोई पुरुष नहीं, साक्षात पुरुषोत्तम स्वीकार करेंगे, तुम्हारे जीवन को बनाएंगे। पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने 16,100 स्त्रियों के साथ अलग अलग मंडपों में विष्णु के अनेक रूप, कृष्ण के अनेक रूप, अलग अलग रूपों में बैठकर एक साथ विवाह किया। तुम में भी इतने रूप लेने की क्षमता हो तो तुम भी कर लो, जाओ, है शक्ति तो कर लो। ये हंसते हैं, रासलीला को गाली देते हैं, भगवान की 16,108 पत्नियों पे जोक बनाते हैं, और हमारे तुम्हारे किताबों और व्हाट्सएप पे चलते हैं। और उसके बाद भी तुम अपने आप को धार्मिक कहते हैं, उसके बाद भी तुम अपने आप को सनातन संस्कृति और भारत की ललना, भारत की बेटियां, भारत के बेटे, भारत के बुजुर्ग, भारत के विद्वान, भारत के प्रज्ञावान, भारत के टीचर, प्रीचर, पता नहीं क्या क्या कहे जाते हो तुम। लेकिन तुम्हें तुम्हारे शास्त्रों के विषय में ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण के ऊपर जोक्स बना रहे हैं, 16,108 है। ये लज्जा का विषय है हिंदुओं, ये लज्जा का विषय है सनातनियों। अपने इतिहास को नहीं जानना, अपने शास्त्रों को नहीं जानना, अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ना। आज कोई ऐसी जगह से किसी स्त्री से विवाह कर ले तो नोबेल पुरस्कार मिल जाता है उसको। देखिए इन्होंने कहां से ला करके किस स्त्री से विवाह किया, परित्यक्त स्त्री को अपने घर की शोभा बनाई, और 5,500 वर्ष पहले
समाज की क्या स्थिति रही होगी। उस समय में अकेला गोविंद श्री कृष्ण ने 16,100 परित्यक्ता स्त्रियों को नया जीवन प्रदान किया और उन्हें भगवती होने का आशीर्वाद दिया। लोग उन्हें भगवती के रूप में स्वीकार करते, सड़क से उठाकर लोगों को भगवती बना दिया कृष्ण ने, मां बना दिया कृष्ण ने। वो जगत पूज्या हो गई, आराध्या हो गई, कृष्ण अंगभूता हो गई। क्या कभी अपने धर्म, अपने भगवान के इस कृत्य के ऊपर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती? क्या कभी तुम्हें कृष्ण से इसलिए प्यार नहीं होता कि 8 साल का बच्चा खेल खेल में अगर गोपियों की साड़ी हटाता तो भरी जवानी में 20-25 साल का नौजवान कृष्ण अपने ही लोगों के द्वारा लूटी जा रही द्रौपदी के लिए वस्त्र बनकर पूरी बड़ी सभा में अपनी सखा, अपनी सखी और अपनी बहन की प्रतिष्ठा बचाता है। इसलिए लूज टॉक बंद करो। 2 कौड़ी के व्हाट्सएप के यूनिवर्सिटी में चल रहे सनातन धर्म, हिंदू धर्म, राम और कृष्ण और भक्तों के विषय में जो जोक्स चल रहे हैं उनको बंद करो, मिटाओ उनको। जोक के लिए भगवान नहीं बने, मजाक करने को भगवान नहीं बने। जिनके प्रति हमें आस्था रखनी है, जिनके महिमा को हमें जानना है, जिन्हें हमें दंडवत प्रणाम करना है, जो हमारे प्राणनाथ हों, उनके संबंध में लूज टॉक करना बहुत बुरी बात।